नमस्कार। जी न्यूज़। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे पाकिस्तान के द्वारा बढ़ाया गया उनका जो बजट है उस पे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के द्वारा 18% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। पाकिस्तान का ये बताया जा रहा है कि ये इतिहास का सबसे ज़्यादा ग्रोथ है डिफेंस बजट में, और ये ग्रोथ उस समय देखी गई है जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उसके बाद सबसे ज़्यादा नाजुक स्थिति इस समय है। और आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी जर्नल IMF के चक्कर काट रहे हैं, अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं लोन के लिए, नए के लिए, और पुराने लोन को आगे बढ़ाने के लिए डेट के लिए निवेदन कर रहे हैं। चीन से भी, यूरोपियन कंट्रीज से भी, सऊदी अरब से अभी लिया ही है जस्ट। UAE के द्वारा आपको सुनने आया था चर्चा, UAE ने वापस ले लिया वो लोन जो काफ़ी सालों से दिया हुआ था, उसे बढ़ाते रहते थे डेट, अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे। उसके बावजूद पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान सेना के द्वारा 18% अपना बजट को बढ़ाना, डिफेंस बजट को, ये काफ़ी सोचने का विषय है। खासकर आप इस वीडियो के बाद देखिए जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या रहा है। चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी। देखें कि beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. पाकिस्तान के द्वारा बढ़ाए गए इस डिफेंस बजट के बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है लगभग 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा रक्षा बजट है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ये बजट बढ़ाने का मेन मुद्दा रहा है सिंदूर जो ऑपरेशन है भारत के द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान को जो आघात लगे थे उसमें वो ये चाह रहा है कि भविष्य में इस तरह का फिर कभी भारत के साथ संघर्ष होता है तो हमें डिफेंस बजट में क्या क्या कमियां हैं उनको फुलफ़िल करना है। और इसी के लिए इसने पाकिस्तान सरकार समझ लिया, पाकिस्तान सेना के द्वारा ये 18% बजट बढ़ाया गया, इंक्रीज़ किया गया है। पाकिस्तान की मंशा ये रही है कि इस 18% रक्षा बजट जो बढ़ाया गया है इससे चाइना से जो उनका स्टेल्थ विमान है G5 उसको परचेज़ करने का है, तुर्की से इनसे ड्रोन परचेज़ करने का है। तो इसके लिए पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। और इनके लिए आपको बीच में एक छोटा आप देखा होगा कि तुर्की के द्वारा कुछ छोटे ड्रोन दिए गए थे जो सफल नहीं रहे थे, बात अलग है, लेकिन वो पाकिस्तान के द्वारा परचेज किए गए थे। आप सोचते हो कि मैं पाकिस्तान में बैठकर तुमसे डर जाऊंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हर बंदा अपना पावर अपने पास रखते हैं, जरूरत आने पर जो है ना वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी बजट को यदि हम डॉलर में करें तो लगभग 11 बिलियन डॉलर के आसपास उनका रक्षा बजट है। भारत की बात करें तो 75 से 80 बिलियन के आसपास में। काफ़ी बड़ा अंतर है भारत और पाकिस्तान की रक्षा बजट के अंदर। लेकिन ये रक्षा बजट 1990 से पहले या 95 से पहले काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं था भारत पाकिस्तान के रक्षा बजट में। लेकिन 99 कारगिल वार के बाद भारत सरकार ने कदम उठाए और रक्षा बजट को धीरे धीरे ग्रोथ किया। और अभी जो भी सरकारें आई उनने सभी ने रक्षा बजट को बढ़ाया है। और ये अंतर अभी 99 के बाद ही देखने को मिला था और ये अभी तक जारी है। तो काफ़ी बड़ा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो 18% बढ़ाना ये भी बड़ी बात है। इस स्थिति के अंदर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब है, महंगाई चरम सीमा पे है और रोज़गार के नाम पे ज़ीरो है।
पाकिस्तान किसी भी प्रकार का उत्पादन लगभग सुनने में नहीं आता कि पाकिस्तान कुछ कर रहा था। कपड़ा उद्योग था वो भी पाकिस्तान का चरमराया गया है, क्योंकि उसमें विद्युत उत्पादन की कमी देखी गई थी पाकिस्तान में। और ऐसा ही जो ईरान और अमेरिका युद्ध है, इसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी ख़राब हो गई है। पाकिस्तान हर तीसरे दिन IMF के दरवाजे पे खड़ा रहता है लोन लेने के लिए, पिछले लोन को आगे बढ़ाने के लिए। आपने UAE वाले मामले में देखा भी होगा। तो रक्षा बजट बढ़ाने का 2 मेन कारण है। एक तो पाकिस्तान की जो सेना की स्थिति है वो सबको पता है, और सिंदूर ऑपरेशन के दौरान ये काफ़ी उजागर भी हो गया है। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ चाइना से या कहीं से हथियार लिए जाएं और इस कमी को दूर किया जाए। दूसरा, पाकिस्तानी जो खासकर सेना है उसमें भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। आपने गौर किया होगा, पाकिस्तान का आज से पहले जो भी रिटायरमेंट हुए, ये भी चला जाएगा, रिटायरमेंट जो भी पाकिस्तानी जनरल हुआ है वो पहले पाकिस्तान छोड़ा है। रिटायरमेंट होते ही पाकिस्तान छोड़ दिया उसने, एक दिन भी वो पाकिस्तान में नहीं रुका है। तो वो विदेशों में जाते हैं, वहाँ अपने बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं और वहीं अपना जीवन शैली जीते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियाँ खरीदते, अरबों खरबों के वो भ्रष्टाचार घोटाले करते। पाकिस्तानी सेना के बीच में एक आम सहमति है, पूर्व में किसी भी अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया उसको ओपन नहीं किया जाएगा, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही कंटिन्यू अभी तक चल रहा है जब से देश आज़ाद हुआ तब से। अब ये जो मुनीर है जनरल, ये भी जब भागेगा यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, या तो इसको लगे कि स्थिति ख़राब है, तो ये भी विदेशों में रहेगा, कन्फर्म है। ये पाकिस्तान जनता धीरे धीरे जागरूक तो हो रही है, लेकिन उन्हें कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनके हाथ में है नहीं, सेना पूर्ण कंट्रोल करती है। तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है कि यदि रक्षा बजट नहीं बढ़ेगा तो खाने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी सेना को खाने को मिल सके। और उस भ्रष्टाचार से वो विदेशों में अपना फार्म हाउस टाइप के बनाएंगे, खरीदेंगे या प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, और जैसे यहाँ से रिटायरमेंट होंगे यहाँ से गायब हो जाएंगे। दोनों काम है, भ्रष्टाचार भी और उनकी आवश्यकताएँ भी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आपने देखा होगा कि आटे के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लाइनें लगी रहती है आम जनता के। उनके डेली वीडियो आते रहते हैं कि उनका विद्युत का जो बिल है वो 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख तक का बिल आ जाता है। और पाकिस्तान की सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि लगभग 8,500 के आसपास, 8,500 के आसपास यदि किसी व्यक्ति की मासिक इनकम है तो वो गरीब रेखा के नीचे नहीं आएगा। ये पाकिस्तान का माना पाकिस्तानी रुपए की, भारतीय रुपए के आसपास जो 3-3.5 हज़ार के आसपास ही होता है। आप आइडिया लगाओ, जो महीने में 3-3.5 हज़ार रुपये कमाता है वो कैसे गुजारा करेगा। उसको ये बोल रहे हैं कि वो गरीब रेखा के नीचे नहीं आएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 8,500 हज़ार रुपये के आसपास है वैल्यूज़, क्योंकि पाकिस्तान रुपए की वैल्यू काफ़ी नीचे। और इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तान की सरकार या सेना के द्वारा 18% रक्षा बजट बढ़ाना काफ़ी शौक करने वाला तो है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का हमेशा ये रहा है सिद्धांत कि जितना लूटा जा सके उतना लूट लिया जाए। और अब पाकिस्तान में एक समस्या ये भी थी रक्षा बजट बढ़ाने का। आप इससे पहले आपने देखा होगा, खासकर अफ़गानिस्तान युद्ध हुआ, जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया था, उस समय अमेरिका ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को बहुत ही कम रियायत दरों पे, मतलब बहुत ही कम मूल्य पे या काफ़ी रियायत दरों पे पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए। तो पाकिस्तान का रक्षा बजट कम रहा होगा, लेकिन उन्हें इस तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका और यूरोपियन कंट्री सपोर्ट करती रही। और इसका हमने यूरोप में अभी हमारा रक्षा मंत्री जी ने एक कहा भी है बाकी कि आप पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे और उन हथियारों से भारत में नुकसान होता था, तब आप लोग इसका विरोध नहीं करते थे। तो ये शुरुआत से रही, लेकिन अब कम हो गया है। लेकिन अभी भी अमेरिकी सरकार का रुझान पाकिस्तान की तरफ अब देखा गया है। चीन भी इसी तरह से हेल्प करता रहा है, काफ़ी सस्ती दरों पे चीन इनको रक्षा उपकरण उपलब्ध कराता है। और तुर्की के द्वारा भी आपने देखा गया होगा। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है।
वो कहता है कि ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ना बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, यही कहती है। ना रहे जी ना रहे मान ना बजे बांसुरी, नारे मान। पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के लिए समस्या नहीं है। भारत को भी एक नीति अपनानी पड़ेगी। जिस प्रकार यूरोप भारत पर प्रेशर बना रहा था कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, इससे यूक्रेन में और यूरोपियन कंट्रीज़ को खतरा है, और उनसे आप ऑयल जो खरीदते हैं उस पैसे से वो हथियार बनाते हैं। तो भारत सरकार को भी यूरोप और अमेरिका को एक अपनी तरफ से स्पष्ट कहना होगा कि आप भी पाकिस्तान को किसी प्रकार का आर्थिक सहायता या डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं दोगे, क्योंकि उससे भी हमारे को नुकसान होता है। जब आप हमसे आशा देखते हो तो हम भी आपसे आशा देखते हैं। यदि आप हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो तो हम भी आप पे निवेदन पे विचार करेंगे। तो इस तरह के निर्णय भी भारत सरकार सक्षम है, और निर्णय शायद ले भी रही होगी, क्या उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बनाने की क्षमताएं नहीं है। पाकिस्तान को जो रक्षा हथियार हैं वो ज़्यादातर चाइना, तुर्की, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पहले यूक्रेन भी देता था, अभी यूक्रेन की हालत तो खुद ख़राब है, और अमेरिका, ब्रिटेन भी काफ़ी हेल्प करता है। आपने पहले यदि हथियार देखो पाकिस्तान के, तो इसमें काफ़ी संख्या में ब्रिटेन के हथियार भी मिलते हैं। तो हम जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ से व्यापार समझौते कर रहे हैं, ब्रिटेन से कर रहे हैं, तो इनसे हमें इस बात का ज़रूर क्लोज डालना चाहिए कि पाकिस्तान को रक्षा और आर्थिक स्थिति हेल्प नहीं कर पाओगे आप। यदि आप उनके साथ इस तरह की हेल्प करोगे तो आप हमसे भी आशा नहीं देखोगे कि हम आपकी कोई यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ विवाद होता है या किस तरह की कोई घटना होती है तो हम आपकी कोई सहायता करेंगे। चलिए आज इस मजेदार वीडियो में देखते हैं। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गरम। कोई तरीका है भीख मांगने का? नवीद इकराम ने एक खरीदो वाले को कहते मशरी चले बाहर खरीदने वाला ये बन के गया। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आजम और रिजवान साहब?